अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। क्लास जैसे कि आपको पता है कि हमारा न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है और इसमें हम इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो सब्जेक्ट है इसको स्टडी करना है। बेसिकली जो टॉपिक है वो हम इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक बैंकिंग को ही डिस्कस करेंगे और इसमें जो आप को बुक रिकमेंडेड है वो है इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस बाय तकी उस्मानी। तो आप इसको साथ साथ इसकी स्टडी करते जाइएगा जो जो टॉपिक हम यहाँ स्टडी करेंगे। ओके, बेसिकली आज इंट्रोडक्शन का है लेक्चर। तो इसमें हम इस्लामिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस को ही स्टडी करेंगे और इसमें जो कंटेंट कवर करेंगे वो इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट डेवलपिंग है, हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक बैंकिंग इन HMB, प्रैक्टिसेस और रिबा। इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कुछ पॉइंट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और कुछ जो है वो लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इस्लामिक फाइनेंस, डिस्पाइट इट्स नेम, इज नॉट अ रिलीजियस प्रोडक्ट, इट इज़ हाउएवर अ ग्रोइंग सीरीज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट डेवलप टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल शरिया वे। ठीक है, तो बेसिकली हमने जितना भी इस्लामिक फाइनेंस के अंदर चीज़ों को देखना है हमने शरिया के पर्सपेक्टिव में देखना होगा। ठीक है, conventional finance include elements, interest, gambling, and uncertainty which are prohibited under Sharia laws. Developments in Islamic finance have arisen to allow Muslims to invest, saving, and raise finance in a way which doesn't compromise their religious or ethical beliefs. तो ये कन्वेंशनल फाइनेंस के बारे में बता रहा है और कुछ बता रहा है कि डेवलपमेंट जो इस्लामिक फाइनेंस के अंदर हुई है वो कैसे हुई है, किस हद तक आप सेविंग्स को इन्वेस्ट जब आप कर रहे होते हैं तो कितनी आपको इजाज़त दी जाती है अकॉर्डिंग टू शरीयत। ठीक है, और आप अगर फाइनेंस रेज करना चाह रहे हैं तो किस तरह आप कर सकते हैं रिलीजियस और एथिकल बिलीव्स के थ्रू। Then as Islamic finance is a term that reflects financial business that is not contradictory to the principles of Sharia। ठीक है, इस्लामिक फाइनेंस बेसिकली एक ऐसी टर्म है जिसमें आप फाइनेंशियल बिजनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए टू द प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया। Traditional finance, particularly conventional banking business, relies on taking deposit from and providing loan to the public. Therefore, the banker-customer relationship is always a debtor-creditor relationship. तो जब हम बात करते हैं कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर तो यहाँ डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप डेवलप होता है। ठीक है, और अगर हम इस्लामिक बैंकिंग की बात करें तो वहाँ कस्टमर और बायर का रिलेशनशिप जो है वो हम डेवलप कर रहे होते हैं। What is Islamic banking? So Islamic banking is a system based on Islamic law, Sharia. It follows the Sharia called fiqh muamalat. Islamic rules on transaction. The rules and practices of fiqh muamalat came from the Quran and Sunnah and other secondary sources of Islamic law such as opinion, collectively agreed among Sharia scholars, ijma, analogy, कियास एंड पर्सनल रीजनिंग, इज्तिहाद। ठीक है, तो हम बेसिकली इजमा, कियास और इज्तिहाद की बेस के ऊपर जो मुतफ़िका राय आती है उसी के ऊपर हम फिर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को इस्टेब्लिश करते हैं और फिर हम उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो इस्लामिक बैंकिंग जो है बेसिकली इस्लामिक लॉज के ऊपर बेस करेगी। ठीक है, और इसमें आपने जो इस्लामिक रूल्स हैं उनको देखना है और ट्रांजैक्शंस के ऊपर उनको अप्लाई करना है जो भी आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस करेंगे। इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, जैसे कि हम सबको पता है कुरान मजीद सेज टुडे आई हैव कंप्लीटेड फॉर यू योर दीन एंड आई हैव डन माई ब्लेसिंग ओवर यू इन फुल। सूरह बकरा में ये फरमाया गया। अल्लाह ताला सेज आई हैव चूजन फॉर यू इस्लाम एज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, अल बकरा। थस इस्लामिक फाइनेंस शैल बी डिस्कस्ड इन इस्लाम। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कुरान के अंदर ट्रेडिंग का या बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं दी गई। कुरान पाक में कंप्लीट नॉलेज दी गई है। आप जब भी कोई डीलिंग करते हैं, जब भी कोई एग्रीमेंट बनाने जा रहे होते हैं तो आपने किस तरह एग्रीमेंट्स को जो है प्रोसीड करना है। इस्लामिक बैंकिंग इज ट्रेड, ट्रेड इज़ अलाउड इन इस्लाम। ठीक है, ये नॉर्मली आप सबको पता है। तो अल्लाह ताला सेज ओ यू हु हैव बिलीव्ड व्हेन द कॉल इज मेड टू द प्रेयर ऑन फ्राइडे हैस्टन टू द remembrance of Allah and leave off your trading. This is better for only if you know. Then when the prayer is over, disperse in the land and seek Allah's bounty and Allah much maybe you achieve success. सूरह अल जुमा। ठीक है, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको हाईलाइट की जा रही हैं कि आपको पता चल सके कि इस्लामिक बैंकिंग जो है बेसिकली ट्रेड के ऊपर बेस कर रही है। इसमें आप ट्रेडिंग करेंगे और ट्रेड का जो जिक्र है ये कुरान में भी जो है वो बार बार बताया गया है कि तिजारत आप कर सकते हैं।
बैंकिंग कॉन्सेप्ट इन इस्लाम क्या है जी? हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ आल्सो नोन एज अल अमीन वाज इंटरेस्टेड बाय द पीपल ऑफ मक्का विद सेफ कीपिंग देयर मनी. हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रैवल्ड फॉर बिजनेस ऑफर्ड बाय द हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ऑन मुदारबा. हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा used to finance the traders on मुदारबा basis. हजरत ज़ुबैर बिन अल अवाम chosen to only receive money as loan. ठीक है, तो ये आपको बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है कुछ वो इस्लाम में पहले से ही पता चल रहा है. कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट में ही आपको पता चल गई होंगी, जिस तरह अम्मा खतीजा और नबी पाक के दरमियान जो पहला ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो कि मुदारबा बेस था. ठीक है, इसी से आपको पता चल जाएगा कि जी ट्रेडिंग जो है वो अलाउ है इस्लाम के अंदर. और जो ट्रेडिंग की जो ट्रेडिंग को जो फोर्स करने का जो मकसद है वो यही है कि तिजारत आप जब करते हैं तो इससे बहुत से लोगों का और रोज़गार भी वाबस्ता हो जाता है. देन है जी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि नॉर्मली पूछे जाते हैं, हाउ डू इस्लामिक बैंक रिवार्ड देयर डिपॉजिटेड सिंस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड. तो इसका आंसर यहाँ दिया जा रहा है कि इन शरिया देयर आर मैनी वेज टू शेयर प्रॉफिट और रिटर्न बिटवीन अ बैंक एंड इट्स कस्टमर. फॉर एग्जाम्पल इन अ डिपॉजिट प्रोडक्ट, profits from a deposit arrangement will be shared between a bank and its depositor based on a agreed ratio and paid as dividend. तो शरिया allow a bank to give to its depositor as a deem fit. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें पता चल गया होगा कि आप शरिया के मुताबिक जो है वो प्रॉफिट को शेयर भी कर सकती हैं, रिटर्न्स भी दे सकते हैं, और ये रिटर्न जो है बैंक और कस्टमर के दरमियान होगा. देन हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक बैंकिंग थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ड्यूरिंग द लास्ट 3 decades एन इमेंस research and effort have been made to confine the system for Pakistani environment. In the present decade, the Islamic banking system has gained a good position in Pakistan and in the world around with the target of 3 trillion in 2018. ठीक है, तो 3 ट्रिलियन डॉलर्स जो है इन्होंने टारगेट किया इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम ने. तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये फ्लॉरिश हो रहा है. Okay, then history of Islamic banking में HMB Islamic started its operation in 2002 and now it is with network of 28 standalone branches plus 217 desks with deposit size of rupee 45 billion as of December 31st 2016. We आए 30 standalone branches in 2017 इंशाल्लाह. ठीक है, तो ये previous data आपके साथ डिस्कस कर रहा है. तो अब डेफिनेटली जिस जैसा टाइम पास होता रहा है इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट आती गई है. द साइलेंट फीचर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस क्या है ये देख लेते हैं. इस्लामिक फाइनेंस स्पेशली इस्लामिक बैंकिंग enjoys certain peculiar features that are not found in the conventional banking. These features are as follows. सबसे पहले जी इंटरेस्ट फ्री है. आप सबको पता है कि इस्लामिक बैंकिंग जो है वो इंटरेस्ट फ्री है. इसका मतलब क्या है? डेट ऑल बैंकिंग बिजनेस एंड एक्टिविटी मस्ट प्राइमा फेसी बी फ्री फ्रॉम any element of interest. A good example of the avoidance of interest in kind is the prohibition of any advertisement of gift for the prospective current account holder when these account are based on a current loan contract. ठीक है, तो उसने साथ इसकी एग्जांपल भी दे दी है कि ये इंटरेस्ट फ्री है. ठीक है, और करंट अकाउंट होल्डर जो हैं वो बेसिकली एक किस्म का कर्ज दे रहे होते हैं बैंक को. देन है नीड फॉर अंडरलाइंग एसेट्स. तो इसके अंदर है जी इस्लामिक फाइनेंस रिक्वायर्ड दैट ऑल बैंकिंग बिजनेस बेस्ड ऑन सेल और लीज मस्ट हैव एन अंडरलाइंग एसेट एज द इस्लामिक बैंक ईदर एक्ट एज अ सेलर or a service or use of vendor or lesser. The asset or service is of paramount importance. The absence of an underlying asset will render the contract a void facet. This is in contract to conventional banking where the asset element is not a necessary requirement rather than a security. इस्लामिक फाइनेंस इज एसेट बेस्ड. ठीक है, जिसको हम कमोडिटी बेस्ड भी बोलते हैं. और ट्रेडिशनल फाइनेंस इज एसेट बैक्ड है. ठीक है, ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंदर आप जो भी फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं उसके बैक पे कोई ना कोई एसेट होना चाहिए. लेकिन इस्लामिक फाइनेंस के अंदर आपका जो जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है वो एसेट बेस है. एसेट की बेस के ऊपर ही आप फाइनेंसिंग करेंगे. थर्ड है आपके पास अवॉइडेंस ऑफ अनसर्टेनिटी और गैम्बलिंग. तो ऑल ट्रांजैक्शन मेड बाय इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड गैम्बलिंग. गरर और जो मैसर है इससे जो है आपका जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो फ्री होनी चाहिए. दिस इज बिकॉज गरर माइट lead to disputes caused by an unjustified term in the contract arising from misrepresentation and fraud. Gambling is seen as an action that always enriches one party at the expense of the other, a zero sum game. ठीक है, तो बेसिकली आपने कोशिश करनी है कि ऐसी ट्रांजैक्शन आप करें और इतनी फेयर होनी चाहिए वो ट्रांजैक्शन के जिसके अंदर ना ही कोई
अनसर्टेनिटी का कोई एलिमेंट हो और ना ही कोई गैमलिंग का एलिमेंट हो। Fourth है profit and loss sharing. तो profit and loss sharing is possible in some Islamic banking activities. The bank will share the profit made with its customer either on a proportionate basis or on a agreed profit sharing ratio. In the case of a loss, the loss will be borne by the bank under a mudarba contract or by both parties proportionately in the case of a musharaka contract. This concept is in direct contrast to fixed income based product as in traditional banking. तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग की बात वो कर रहे हैं कि इस्लामिक बैंकिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ये पॉसिबल भी है और इसमें जो बैंक है वो शेयर करता है प्रॉफिट अपना कस्टमर के साथ। एक प्रोपोर्शनेट बेस भी आप रख सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी एग्रीड रेशो आप प्रॉफिट रेशो आप रख सकते हैं जिसकी बेस के ऊपर आप उस प्रॉफिट को शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह अगर लॉस है तो लॉस में भी आप एक प्रोपोर्शनेट रख सकते हैं या फिर जो भी दोनों पार्टीज का जो म्यूचुअल कंसेंट होगा उसकी बेस के ऊपर आप एक रेशियो जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ है हमारे पास राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ बैंक एंड कस्टमर्स। तो एन इस्लामिक बैंक इज नीदर अ लेंडर नॉर अ बोरोवर बट इज इंस्टेड अ बोनाफाइड ट्रेडर लाइसेंस अंडर बैंकिंग लॉ। तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि ना तो इस्लामिक बैंक लेंडर है ना ही बोरोवर है, ये एक बोनाफाइड ट्रेडर है जिसके पास एक लाइसेंस है कि वो बैंकिंग लॉ के तहत जो है वो ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर सकता है या ट्रेडिंग को परफॉर्म कर सकता है। दिस एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन हैज़ नॉट बीन given proper attention until now, although certain amendments to various legal systems have been made. Then is Sharia compliances. So the central focus of Islamic finance is Sharia compliance. To ensure compliance, a distinctive feature of Islamic finance is the establishment of a Sharia advisory or supervisory board to advise IFIs, Islamic insurance companies, Islamic funds, and any other provider which offer Islamic financial product. तो शरीय compliance के मुताबिक आपने इन सारी चीज़ों को लेके चलना होगा, आपने देखना होगा कि किस तरह आपने जो है जितनी भी आपने इस्लामिक फाइनेंस के अंदर प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू शरिया कॉम्प्लाइंस है, अकॉर्डिंग टू शरिया रेगुलेटरी है या नहीं है। एन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट क्लेम टू बी डूइंग इस्लामिक फाइनेंशियल बिजनेस अंटिल एंड अनलेस इट सेटअप a Sharia board or committee consisting of qualified scholars who are of high reputation and who possesses the necessary skill. तो आप जो है आप कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन क्लेम नहीं कर सकता कि हम इस्लामिक फाइनेंशियल बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली शरिया बोर्ड या कमेटी जो है वो एक आपको सेटअप करनी पड़ेगी जिसमें क्वालिफाइड स्कॉलर्स जो हैं वो कंसिस्ट करेंगे और इनकी जो रेपुटेशन है बहुत अच्छी होनी चाहिए और इनके पास पर्टिकुलर स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो आपको हेल्प आउट कर सकें। सेवंथ है अनलॉ गुड्स और सर्विसेज। इसके अंदर है जी एन इम्पॉर्टेंट फीचर इज दैट इस्लामिक फाइनेंस मस्ट नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी pertaining to unlawful goods and services. These prohibited goods and services include non-halal food such as pork, non-slaughtered animals, animals which were not slaughtered according to Islamic principle, intoxicating drinks, entertainment and pornography, tobacco related product. Non-involvement is not only limited to buying or selling but also include all chains of production and distribution such as the packaging, transportation, warehousing and marketing of these prohibited goods and services. तो basically इस्लामिक फाइनेंस के अंदर आपने उन तमाम गुड्स और सर्विसेज की बात नहीं करनी जो कि अनलॉफुल हैं, जो कि प्रोहिबिटेड हैं इस्लाम के अंदर। और कुछ एग्जांपल्स उसने यहाँ आपको दे दी हैं कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इन प्रोडक्ट्स के साथ साथ आप जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। Then, overriding principle of Islamic law, to Islamic finance essentially refer to Sharia compliant financial activity. In addition to observing the above mentioned features, Islamic financial product and services must not contain any principles, terms, and conditions which are contradictory to establish legal maxims or legal principles. These legal maxims are the overriding principles and essential parameter of Islamic law widely accepted by Muslim jurists. Example यहाँ वो आपको दे रहा है, the capital in equity based financing or investment cannot be guaranteed by the manager or other partner, but equity investor must bear the risk of loss of capital. तो यहाँ आपने एक जो है शरिया आपका जो compliance है वो दूसरे शरिया compliance को override नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ आपने हर एक के लिए अलग अलग जो है वो शरिया के प्रिंसिपल्स और रूल्स बताने हैं। देन इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम, इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आपको यही सारी चीज़ें देखनी होंगी। फेयरनेस होनी चाहिए, मटेरियलिटी होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनको आपने देखना है कि वैलिड है या नहीं है। रिस्क शेयरिंग भी होनी चाहिए, प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, नॉन फाइनेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड बाय इस्लाम। जो एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड हैं इस्लाम के अंदर वो आपने
उनकी बेस के ऊपर आपने ट्रेडिंग या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाने। देन इस्लामिक बैंक वर्सेस कन्वेंशनल बैंक, इसका डिफरेंस आपको बता रहा है। तो इस्लामिक बैंक के अंदर जो रिलेशनशिप है बिटवीन इस्लामिक बैंक एंड कस्टमर इज वन ऑफ द पार्टिसिपेशन इन रिस्क एंड रिवॉर्ड, जबकि कन्वेंशनल के अंदर डेटर और क्रेडिटर का होगा। इसी तरह सेकंड जो डिफरेंस वो आपको बता रहा है कि नो प्रीवियसली फिक्स्ड रिटर्न ऑन द फंड्स इन्वेस्टेड विद द बैंक एंड सेम इज द केस व्हेन बैंक प्रोवाइड फंड। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड पे वो कह रहा है प्री एग्रीड फिक्स्ड रिटर्न ऑन द फंड ईदर प्रोवाइडेड बाय द बैंक और इन्वेस्टेड बाय द कस्टमर। तो यहाँ प्री एग्रीड आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा कन्वेंशनल में, लेकिन इस्लामिक के अंदर कोई भी प्रीवियसली फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं होगा। ठीक है, थर्ड डिफरेंस आपको बता रहा है कि एन इस्लामिक बैंक कीप कैपिटल फंड्स एंड इन्वेस्टर्स फंड्स एग्रीगेटेड इन ऑर्डर नॉट मिक्स अप द प्रॉफिट एंड ऑन इट्स ऑन फंड कैपिटल एंड करंट अप बैलेंसेस। ठीक है, लेकिन कन्वेंशनल के अंदर वो आपको बता रहा है कि यहाँ पूल होगा जिसके अंदर सारे का सारा पैसा जो है वो इकट्ठा कर दिया जाएगा। फोर्थ डिफरेंस आपको बता रहा है कि इस्लामिक बैंक डोंट प्रोवाइड फाइनेंस बाइज ऑफरिंग कैश लोन बट थ्रू मुशारका, लेकिन कन्वेंशनल के अंदर वो आपको बता रहा है कि यहाँ ऑफर किया जाता है प्रोवाइड फाइनेंस टोटली बाय ऑफरिंग कैश लोन्स। फिफ्थ आपको बता रहा है कि इस्लामिक बैंकिंग जो है वो इक्विटी बेस्ड है, जबकि ये जो कन्वेंशनल है वो होल इंटरेस्ट बेस्ड है। सिक्स पे वो बता रहा है कि इस्लामिक सिस्टम इज़ वैल्यू ओरिएंटेड है, जबकि कन्वेंशनल जो है वो वैल्यू न्यूट्रल है। ओके, उसके साथ साथ यहाँ कन्वेंशनल बैंकिंग में वो बता रहा है कि एसेट साइड प्रोडक्ट में हमारे पास बैंक इज द लेंडर, क्लाइंट इज द बोरोवर, जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग में लाइबिलिटी साइड पे क्या होगा, बैंक इज द बोरोवर और क्लाइंट इज द लेंडर। इसी के साथ साथ इस्लामिक बैंकिंग की एसेट साइड प्रोडक्ट के अंदर आप देखें कौन कौन सी चीज़ें हैं, और इस्लामिक बैंकिंग लाइबिलिटी साइड में उसने दो प्रोडक्ट्स आपको बताई, मुदारबा और मुशारका। और एसेट साइड में सेल ट्रेड बेस भी हो सकती है, इक्विटी पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेटरी बेसिस भी हो सकती हैं, सर्विस बेस भी हो सकती हैं जिसमें मुसव्वमा, मुराबा, सलम, इस्तिस्ना, मुशारका, मुदारबा, इजारा, वकाला, ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये इस्लामिक बैंक जो है वो ऑफर कर रहा होता है। तो ये सारी इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, इनके रूल्स को देखेंगे। अभी फिलहाल लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में इन सारी टर्म से आपको हम फैमिलियर करवाएंगे। देन है बे मोजल। बे मोजल में क्या है कि बे मोजल इज वैलिड इफ द पेमेंट डेट इज एग्रीड अपॉन। पेमेंट डेट कैन बी फिक्स बाय डेट टाइम बट इट कैन नॉट बी फिक्स ऑन एन event the occurrence of which is certain. The deferred price may be more than the fixed price but it must be fixed at the time of sale. तो बेसिकली आपने बे मोजल में एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें आपने कह दिया कि जो पेमेंट है आपको एक फिक्स डेट पे दी जाएगी, टाइम भी आपने बता दिया। ठीक है, लेकिन इवेंट जो है वो कोई फिक्स नहीं किया। तो वंस द प्राइस इज फिक्स इट कैन नॉट बी इंक्रीज इन केस ऑफ लेट पेमेंट और डिक्रीज इन द केस ऑफ अर्लियर पेमेंट। अगर एक दफ़ा आपने प्राइस को फिक्स कर लिया तो फिर ना तो वो इंक्रीज होगी ना वो डिक्रीज होगी, चाहे लेट पेमेंट हो चाहे अर्लियर पेमेंट हो। इन ऑर्डर टू प्रेशराइज द बायर फॉर टाइमली पेमेंट द बायर मे बी आस्क्ड टू promise that in case of late payment he will donate a certain sum of charity. In this case the seller will receive the money from buyer and use it for the charitable purposes. देन है मुदारबा। मुदारबा की तो हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं इसमें कि मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट इज अ फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन वन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल रब्बुल माल एंड द अदर हु कंट्रीब्यूट एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ मैनेजरियल स्किल मुदारिब। तो एक बंदा अपना इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, दूसरा बंदा अपनी स्किल्स के साथ उस इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज करते हुए प्रॉफिट जनरेट करेगा और खुद के लिए भी जो है बेनिफिट प्रोवाइड करेगा और दूसरे को भी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो ये मुदारबा का कॉन्ट्रैक्ट है। तो प्रॉफिट फ्रॉम द आउटकम ऑफ द वेंचर इज शेयर्ड बिटवीन द कैपिटल प्रोवाइडर एंड मैनेजर अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअली एग्रीड प्रॉफिट रेशियो. Whilst losses are borne solely by the capital provider, provided such loss is not due to the mudarib negligence or violation of specified condition. अब यहाँ इसने आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दिए। स्ट्रक्चर और मुदारबा फाइनेंसिंग क्या रब्बुल माल है, ठीक है, बैंक के पास आएंगे और यहाँ से मुदारिब जो है वो अपना जो है उस पैसे को यूटिलाइज करते हुए प्रॉफिट जनरेट करेंगे। ओके जी, क्लास यहीं तक हमारा ये लेक्चर नंबर 1 था। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ हम मज़ीद चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अपना तब तक ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।